दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर एक नई फंक्शनैलिटी लाई गई है जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये हम आ गए हैं जीएसटी पोर्टल पर, हमने कर लिया है लॉगिन। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सर्विसेज टैब में और उसके बाद आपको जाना है यूज़र सर्विसेज के अंदर। यूज़र सर्विसेज के अंदर आप देखेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे एक सर्च BOE का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आई होप ये ऑप्शन आपको क्लियरली विजिबल है। सर्च BOE का ऑप्शन अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब ये ऑप्शन क्या है, किस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी भी इशू की गई है। क्या एडवाइजरी इशू की गई है कि टू हेल्प द इम्पोर्टर्स ऑफ गुड्स और रिसिपेंट ऑफ सप्लाई जो कि SEZ से रिसीव करते हैं, सर्च बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स का ऑप्शन उनको दिया गया है। अब सर्च बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं विच डिड नॉट ऑटो पॉपुलेट इन 2A, जो कि 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुई हैं, उनको देखने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक सेल्फ सर्विस फंक्शनैलिटी GST पोर्टल पर अवेलेबल करवा दी गई है दैट कैन बी यूज टू सर्च सच रिकॉर्ड जो 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुए हैं एंड फैच द मिसिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द आइस गेट। तो ये फंक्शनैलिटी आपके इस काम आने वाली है। अब इस फंक्शनैलिटी में आपको कौन कौन सी डिटेल्स देनी है, आपको देनी है पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट एंड रेफरेंस डेट। चलिए इसको लेकर भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीज़ बताई गई है। तो इसको लेकर के बताई गई है एंटर द पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, रेफरेंस डेट और उसके बाद आपको सर्च बटन पर, ये सर्च बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे बताया गया है एंड द रेफरेंस डेट क्या रहेगी, जो रेफरेंस डेट इन्होंने कही है ना, रेफरेंस डेट क्या होगी, आउट ऑफ चार्ज डेट, ड्यूटी पेमेंट डेट या अमेंडमेंट डेट विच एवर इज लेटर, वो आपकी रेफरेंस डेट रहेगी। अगर ये सब कुछ एंटर करने के बाद आपने सर्च बटन पर क्लिक किया है और उसके बाद भी आपका डाटा नहीं आया है, इफ़ बिल ऑफ एंट्री डज नॉट अपीयर इन सर्च रिजल्ट, तो उस केस में क्वेरी आइस गेट का बटन आपको नीचे इनेबल हो जाएगा, आप उस पर क्वेरी को रेज कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है हिस्ट्री ऑफ फैच जो आपने बिल ऑफ एंट्री की है आइस गेट से अलोंग विद द स्टेटस आपकी 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे हो जाएगी, जो है जनरेट हो जाएगी हिस्ट्री। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है कि डाटा जो है नॉर्मली रिसीव फ्रॉम आइस गेट टू GST सिस्टम विद इन 2 डेज फ्रॉम द रेफरेंस डेट। तो रेफरेंस डेट से 2 दिन उसको लगते हैं, तो आप इस फंक्शनैलिटी का यूज़ उस समय के 2 दिन के बाद ही कीजिएगा। रेफरेंस डेट क्या है जो ऊपर इन्होंने बता दी है, आउट ऑफ चार्ज डेट, ड्यूटी पेमेंट डेट, अमेंडमेंट डेट विच एवर इज लेटर, तो उसके बाद ही आप इसका यूज़ कीजिएगा। नाउ फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ टाइप जो कि इम्पोर्ट्स ऑफ गुड हैं, डिटेल्स क्या होगी, पीरियड ऑफ फॉर्म 2A, रेफरेंस डेट, बिल ऑफ एंट्री डेट, पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, टैक्सेबल वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ टैक्स वुड बी डिस्प्ले होगा। और इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ के केस में पीरियड ऑफ फॉर्म 2A, रेफरेंस डेट, GSTN ऑफ सप्लायर, टेड नेम ऑफ सप्लायर, बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स, ये सब चीज़ें आपको डिस्प्ले होंगी। टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू कंफर्म करेक्ट डिटेल्स आइदर फ्रॉम BE डॉक्यूमेंट्स और यूजिंग IE पोर्टल। अगर आपकी कोई फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है या आपको लगता है कि ये जो डेटा आया है वो करेक्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको रह जाती है तो आप जो है क्वेरी रेज करेंगे जिसमें आप GSTN, BE नंबर, BE डेट, पोर्ट कोड एंड रेफरेंस नंबर डाल करके इस क्वेरी को रेज करेंगे। ये पूरी गाइड आपको यहाँ पे दी गई है, ये देखिए पूरी गाइड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरी गाइड दी गई है यूज़र सर्विसेज में, आपको ये टैब मिल रहा है, ये आपको ऑप्शन मैंने आपको लाइव दिखा ही दिया। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ये डाला है, एंटर किया है पोर्ट कोड, एग्जाम्पल के तौर पर ये पोर्ट कोड आपने डाला है, बिल ऑफ एंट्री नंबर डाला है, बिल ऑफ एंट्री डेट एंड रेफरेंस डेट और उसके बाद आपने सर्च पर क्लिक किया है। अगर आप सर्च पर क्लिक करते हैं और इस तरीके से आपका डाटा जो है वो आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से आएगा। 2A का पीरियड, आपकी रेफरेंस डेट, पोर्ट कोड, नंबर, डेट, टैक्सेबल वैल्यू और ये आपकी अमाउंट ऑफ टैक्स, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इनकरेक्ट है, तो क्वेरी आइस गेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा जहाँ पे कि आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने बताया था, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये आपकी पूरे ओपन आपके सामने हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ आइस गेट का जो बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगी पूरी की पूरी
जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस सर्च ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और आप की अगर कोई क्वेरी है तो वो मैंने बता दिया है कि आपको किस तरीके से रेज़ करनी है, या क्वेरी आइस गेट का बटन यहाँ पे हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी आपको गाइड भी यहाँ पे दी गई है आपके रेफरेंस के लिए। आपको जीएसटी पोर्टल पर ही गाइड मिल जाएगी, जिसको आप इजीली यहाँ पे अगर कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप इसको यहाँ से डिटेल में इसको रीड भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि 2 दिन का समय जो है लगता है अपडेट होने में, तो उसके बाद ही आप इस फंक्शनैलिटी का यूज़ कीजिएगा।